दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम पहुंचे शाह सतनाम जी क्रिकेट स्टेडियम सिरसा के अंदर। डेरा सच्चा सौदा के अंदर ये क्रिकेट स्टेडियम है और बड़े अच्छे लेवल का स्टेडियम है। और सबसे आज की एक खास बात हम आपको बताते हैं, इसी स्टेडियम से निकला हुआ एक हीरा, एक खिलाड़ी अब एशिया कप के लिए अंडर 19 की टीम में खेलने के लिए जा रहा है। कनिष्क चौहान वो यहीं से खेला है। 11 साल उसने छोटी सी उम्र में जब वो बच्चा यहाँ आया था तो यहीं उसने ट्रेनिंग ली। और डेरा सच्चा सौदा के कोच की बात करें, यहाँ की फैसिलिटी की बात करें, उसको पूरा जो भरपूर सहयोग यहाँ मिला और यहाँ से तराशा गया हीरा अब ये इंडिया के लिए खेला है, यानी एशिया कप में अंडर 19 की टीम में जा रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है सिरसा के लिए, हरियाणा के लिए। और इस क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, डेरा सच्चा सौदा के अंदर ये क्रिकेट स्टेडियम है। तो दोस्तों पूरी बात हम कनिष्क चौहान से करेंगे, पूरी क्रिकेट एसोसिएशन सिरसा से करेंगे और उनके कोच साहब से बात करेंगे। आप लाइव जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो को साथ साथ शेयर कर देना। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बच्चे के लिए और इसको प्रोत्साहन करने के लिए आप सब लोग इतनी दूर से चल के आए हैं। और ये आपके प्रोफेशन का भी पीक टाइम है जिस वक्त आप यहाँ हो। तो मैं तहे दिल से सिरसा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरा एक बहुत ही अजीज़ कनिष्क चौहान, जो अंडर 19 इंडिया की टीम के लिए चयनित हुआ है और एशिया कप के लिए ये टूर्नामेंट में जाएंगे। नेक्स्ट है जसकरण, जो कोच हैं जिन्होंने इनको तराशा और जिस शक्ल में आप इनको देख रहे हैं वो सारी मेहनत सिरसा क्रिकेट एसोसिएशन और जसकरण की लगी हुई है। ठीक है। कनिष्क चौहान से बात करने से पहले मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि इस बच्चे को सिर्फ एक चीज़ आती है, बाकी कुछ नहीं आता, और वो है क्रिकेट। अगर आप इससे बात करो, इससे कोई और चीज़ पूछो या दुनियादारी पूछो, तो ये बच्चा टोटली एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए है। वो एकलव्य वाली जो आंख है वो इस बच्चे ने पकड़ी हुई है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपना आशीर्वाद जैसे आप दे सकते हैं उस तरीके से आप आशीर्वाद जरूर दें। और ये पहली दफ़ा है कि सिरसा का कोई बच्चा इस लेवल पर पहुंचा है। ये ऑलरेडी इंग्लैंड जा चुका इंडिया की टीम में, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया खेल चुका अंडर 19 की टीम में, और अब ये एशिया कप के अंदर मतलब जा रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान से भी इनकी भिड़ंत होगी। तो सिरसा के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़ा गौरव है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि कनिष्क का मेरी तरफ से जितना धन्यवाद हो सकता है उसमें शब्द नहीं है। तो अब मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ कनिष्क और जसकरण। कनिष्क जी, भी आप एशिया टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और बस ये एक नई अपॉर्चुनिटी है कि अपने देश के लिए अच्छा खेलना है और जिताना है टूर्नामेंट। थोड़ा ऊँचा। आपका मैच पाकिस्तान के साथ भी होगा और इंडिया और पाकिस्तान को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है पब्लिक को कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कैसा हो, तो उसमें आपका प्रदर्शन कैसा है? नहीं, मेरे लिए तो वो नॉर्मल मैच ही हुआ जैसे हर टीम से मैच होता है। बस अब ज़्यादा तो ये है नहीं कि पाकिस्तान से ये हो, जो हमारी तैयारी होगी वो मैच में जाके खेलेंगे बस। और रिजल्ट्स का कोई वो नहीं है, अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। सिरसा जैसे छोटे शहर से और इतना बड़ा हीरा निकलना जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? और सिरसा के लिए गर्व की बात है, कुछ कहना चाहोगे? सर बहुत सपोर्ट किया है डिस्ट्रिक्ट सिरसा क्रिकेट एसोसिएशन ने और बेनीवाल सर ने, और काफ़ी मेहनत हुई है सर। बस यही है, थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं तो। कनिष्क, ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? कुछ सफ़र की कहानी जरूर जानना चाहिए आपके जीवन में। सर काफ़ी अच्छा रहा। पहले इंग्लैंड टूर हुआ था सबसे पहले, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस पे ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ था, उसके बाद चैलेंजर ट्रॉफी हुई थी अभी 1 महीने पहले, फिर उसके बाद अभी अफ़गानिस्तान के साथ ट्राई सीरीज़ हुई थी। तो उनमें जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उस हिसाब से एशिया कप में नाम आया है। तो सब परफॉर्मेंस पे ये जो अच्छा करेगा वो आएगा। तो इस गेम में तो और भी बहुत है, क्रिकेट ही क्यों चुना? सर ये तो मैं जब यहाँ पे 11 साल पहले यहाँ पे आया था तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह देखा तो क्रिकेट का ही बना। इसका श्रेय किसको जाता है?
का इसका मैं पीछे अपना श्रेय किसको देना इसका श्रेय देना चाहेंगे? बेनीवाल सर का और जसकरण सर जो मेरे कोच हैं 10-11 साल से, इस संस्था का जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है। इस स्टेडियम के बारे में क्या कहोगे? इतने साल हो गए आप चौथी क्लास में, मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ खेल रहे हो, तो क्या कहोगे इस स्टेडियम के बारे में? सर बहुत फर्स्ट क्लास है यहाँ पे, मतलब कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई कि मैं ऊपर गया तो मेरे को कोई फैसिलिटी का ऐसा ना नहीं पता चला कि यहाँ नहीं थी। मेरे को सारी फैसिलिटी यहाँ पे यूज़ करवा दी गई थी, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं। तो काफ़ी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे खेलने के लिए। हर चीज़ है, मतलब आप रिकवरी सेशन वगैरह भी कर सकते हो, आपका शेड्यूल बहुत अच्छा बना रहता है यहाँ पे, फिटनेस वगैरह का, फिर शाम को प्रैक्टिस वगैरह, तो मैचेस वगैरह भी खूब मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा। डेरा सच्चा सौदा पहले भी स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता रहा है और बड़े बड़े खिलाड़ी स्टेडियम में आए हैं, जैसे विराट कोहली है, आशीष नेहरा है, ज़हीर खान यहाँ आए हैं और इसी स्टेडियम में आपने तैयारी की और यहाँ आपने एक उम्मीद रखी थी कि मैं भी उनके साथ खेलूँ। तो आप उनके साथ बैठते, उनके साथ खेलते तो कैसा महसूस होता है और क्या कहना चाहोगे स्टेडियम के बारे में और डेरा सच्चा सौदा के बारे में? सर बहुत ही अच्छा है, अब इतना इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँगा। काफ़ी सपोर्ट किया है सर, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे यूज़ करने को, तो कोई मना ही नहीं है, आप कभी भी आओ यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक स्पोर्ट्समैन को यही चाहिए कि आपको प्रैक्टिस मिलनी चाहिए बस। आपका आगे का क्या सपना है? भारतीय टीम में जाने का है आगे आपका क्या सपना? सर हाँ, सीनियर इंडिया खेलने का है, बट अभी धीरे धीरे जो आगे जो चीज़ें आएंगी पहले उस पर फोकस है बस। गणेश, एशिया कप में चयनित होने से पहले आप तक के समय की बात, तो उसके बीच में चैलेंज क्या कुछ थे आपके लिए चयनित होने के दौर की मैं बात करूँ? सर एशिया कप से पहले तो हमारी ट्रायंगुलर सीरीज़ जो बेंगलोर में खेली जा रही थी, इंडिया ए, इंडिया बी और अफगानिस्तान के बीच में, उस परफॉर्मेंस पे एशिया कप का जो चयन होना था, तो अभी हमारा वहाँ पे फाइनल भी था वो, बट वो बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया मैच, तो उससे पहले ही टीम अनाउंस कर दी गई थी एशिया कप। समय समय पर गुरुजी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख हैं, वो खिलाड़ियों को टिप्स बताते रहते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि गुरुजी ने कोई आपको टिप्स बताया और वो आपको बड़े काम आया? हाँ, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मैं मिले थे गुरुजी मुझसे यहीं पे स्टेडियम में ही, तब उन्होंने मेरे को बॉलिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी यहाँ। तो आप सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देते हैं? बॉलिंग पे, बैटिंग पे, फील्डिंग पे? सर दोनों पे ही देता हूँ, मेरा रोल दोनों का ही है, बॉलिंग का बैटिंग का, तो दोनों पे ही। ऑलराउंडर? सर ऑस्ट्रेलिया गए थे आप और यहाँ भी खेले, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या बेनिफिट यहाँ का और वहाँ का आपको मिला? सर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तो विकेट वगैरह काफ़ी अलग होती है, बट जो मैं जसकरण सर है, मैं इनसे बात करता रहता हूँ कि सर ये ऐसी ऐसी विकेट है, ऐसा इनका यूज़ लेता रहता हूँ मैं, टाइम टू टाइम इनसे फोन पे बात करता हूँ, तो ये मेरे को उनका उन चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं। तो जैसे वहाँ पे कोई अलग चीज़ हो, यहाँ वो चीज़ आपको खली होगी, कमी खली हो, तो आपने इनसे बताया हो गया कि हमने यहाँ ये करना है? नहीं, ऐसी तो कोई नहीं कि कमी किसी चीज़ की खली हो, बस थोड़ा सा वहाँ पे वेदर अच्छा होता है और विकेट थोड़ी बाउंसिंग होती हैं, तो उसी बारे में जो सर से बात हुई थी बस वही। तो एशिया कप खेल रहे हो आप, तो आपका क्या अंदाज़ में क्या है? कब ये आगे कब होना है टूर्नामेंट? कब ये 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है सर एशिया कप। बस आगे क्या है सर, एशिया कप जीतना है। पहला मैच किसके साथ है? अभी शेड्यूल आया नहीं है पहले मैच का, बट 14 तारीख को पाकिस्तान वाले मैच का शेड्यूल आया है। विश्व आप जैसा सपना और युवा भी देख रहे हैं, उन युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? सर बस अपने आप से ऑनेस्ट रहें और अपनी मेहनत करते रहें। आपका पहला ही मैच है पाकिस्तान से हुआ है, कैसे? नॉर्मली मैच है, बस अपना अच्छा देने की कोशिश करेंगे, जैसे हर मैच खेलते हैं वैसे ही वो मैच खेलेंगे, तो अपना बेस्ट देंगे। और यानी खेल को खेल की भावना से खेलेंगे। बिल्कुल। हर तरफ रोमांच होता है, इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है लोग बड़े उत्साह देखते हैं मैच, तो आप उसको कैसे? बट सर प्लेयर नहीं देखते कि पाकिस्तान से मैच है तो इतना बड़ा कुछ होता नहीं है, तो नॉर्मल क्रिकेट का ही मैच होता है, तो बस उस हिसाब से खेलेंगे। हाँ, जसकरण से पूछो। आपका खिलाड़ी एक बार फिर विदेश में जा रहा है, घूमने जाने के लिए, क्या करेंगे? सर यही है, लास्ट ईयर अपनी पीसी हुई थी, उस टाइम सर ने बोला था, प्रेस से क्वेश्चन आया था कि आगे क्या होगा, तो सर ने बोला कि इससे अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो सर ये उससे अच्छा ही हुआ है कि बड़े टूर्नामेंट के लिए जा रहा है, जो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट है, एशिया कप है सर। फिर इसके बाद सर इनकी एक साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है, फिर उसके बाद सर जल्दी वर्ल्ड कप है। जसकरण जी, आपने इस हीरे की पहचान की है, कैसा लगा आप लोगों को? इस बच्चे में क्या खासियत आपको शुरू में नज़र आई कि ये बच्चा आगे जा सकता है? कैसे देखा बच्चे और भी आपके साथ प्रैक्टिस करते होंगे? सर ऐसा है कि बच्चे हर साल जैसे आते हैं बच्चे, जैसे 10-11 साल पहले जैसे ही आया था,
तो और भी बच्चे जैसे सर अभी भी है, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं जो हरियाणा के लिए खेल रहे हैं, अभी जो डिस्ट्रिक्ट के लिए भी खेल रहे हैं सर, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। बस कई बार सर ऐसा होता है कि हम जो टाइम पे प्रैक्टिस पे जब करते हैं, हम जो टाइम पे परफॉर्म करने का टाइम होता है, कई बार कई बच्चों से नहीं हो पाती, तो इसने जैसे जैसे इसको टाइम मिला इसने उसी टाइम पे मतलब परफॉर्म किया, तो इसलिए सर उसका वहाँ पे आगे चांस बनता गया। तो सर अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। और जब भी मैच खेलता है सर, चाहे बैटिंग का है, चाहे बॉलिंग का है, चाहे फील्डिंग का है, उसमें एफर्ट कुछ ना कुछ टीम को मतलब करके देता है सर। जिसमें टीम जीतने के लिए जाती है उसके अंदर इसका सहयोग रहता है। किस तरह की रहती है, कितना दिन में प्रैक्टिस की जाती है, क्या कुछ पूरा दिन में शेड्यूल रहता है? हम यहाँ प्रॉपर स्पोर्ट्स के लिए है, जितना भी यहाँ पे अपना एजुकेशन का चलता है सबका स्पोर्ट्स का प्रॉपर चलता है। और यहाँ 2 सेशन लगते हैं, मॉर्निंग का अभी हमारा जैसे 5:30 से 9 बजे का है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिटनेस पे फोकस किया जाता है सारे स्पोर्ट्स में। और ऐसे ही हमारा क्रिकेट का चलता है और पूरा साल चलता है ये, और ये नियर अबाउट 96 से ऐसा ही चल रहा है। और उसके बाद जो शाम का सेशन होता है नियर अबाउट हमारा 3 बजे का होता है और 7:30 तक 7:30 तक वो सेशन चलता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को ध्यान में दिला दूँ, कोई भी प्लेयर जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है तो सबसे पहली बात होती है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बिना किसी भेदभाव के मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके अंदर खुद के अंदर ये विश्वास हो कि भी कहीं पे भी सिवाय बैट और बॉल के कोई सिफारिश कोई किसी चीज़ की नहीं चलेगी। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर ये चीज़ बहुत मायने रखती है। सिर्फ आपका टैलेंट मैटर करता है और कोई चीज़ मैटर नहीं कर सकती। और इस बात के लिए मैं श्री अनिरुद्ध चौधरी जी जो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। ये बच्चा बोल नहीं पाता, तो मैं इसकी तरफ से और हमारी सिरसा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितना प्रोत्साहन, जितना हौसला उन्होंने बढ़ाया, पर्सनली जाके खुद जा कर के इसको बताया कि तू चिंता ना कर, तुम बॉडी लैंग्वेज बाकी चीज़ें छोड़ दे, तू सिर्फ अपने खेल पे ध्यान दे, अगर तेरा परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तो तेरे को कोई भी ऊपर जाने से रोक नहीं सकता। ये चीज़ जब उनके मुंह से निकलती है बहुत बड़ी बात होती है। जसबल जी, आपने क्रिकेट के बड़े ऐसे हीरे परखे हैं, कई सालों से आप क्रिकेट को देख रहे हैं। सिरसा के इतिहास में मुझे लगता है शायद ये पहला बच्चा है। लेकिन आपको मैं एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि अब हम मतलब इसके ऊपर जाने से हम भी प्रोत्साहित हैं। और अब हमने ये फैसला किया है कि फरवरी मार्च में जैसे बच्चों के पेपर खत्म होते हैं तो अंडर 14 के 40 बच्चे सेलेक्ट करके बाकायदा बाहर से सेलेक्टर्स बुला करके यहाँ पे कम से कम 10 दिन का कैंप लगाएंगे और वहाँ से पनीरी तैयार करेंगे। जो नर्सरी होती है वो नर्सरी में से निकालेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो है निकल सकते हैं। मतलब यू हैव टू कैच देम यंग। बच्चों की एक उम्र होती है, वो उम्र निकलने के बाद में आप कुछ भी 25 साल के बच्चे से आप क्या करा लेंगे। तो अब सिरसा क्रिकेट एसोसिएशन मतलब अभी मार्च में, फरवरी एंड में या मार्च में जब भी बच्चों के पेपर खत्म हो जाते हैं कैंप लगाएंगे और उसके अंदर किसी बच्चे से कोई एक नए पैसे का खर्चा नहीं लिया जाएगा। सारा खर्चा सिरसा क्रिकेट एसोसिएशन वहन करेगी। और यहाँ तक करेंगे कि कोई बच्चा अगर बीपीएल परिवार से है और टीम में सेलेक्ट हो जाता है तो सारा खर्चा हम उसका देंगे, ड्रेस तक का खर्चा हम देंगे। डॉक्टर साहब, आपने 40 बच्चे की कहा है, वो बच्चे सिरसा के होंगे पूरे हरियाणा से सेलेक्ट किए? ना, सिरसा के। देखो अपनी अपनी जगह मतलब मैं किसी को ये नहीं छांटूंगा कि तू जा, लेकिन अगर वो सिरसा से खेलने के लिए तैयार है तो हम उसको ले लेंगे। सब सरकार का कितना सहयोग रहा है? सरकार से मांग करते हैं बच्चा जैसे ऊपर जा रहा है। सरकार से कुछ नहीं, कोई कौन सा कितना योगदान मांगते हैं सर? जो आपके पास जो एकेडमी है, नहीं देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, एकेडमी का या संस्थान का जहाँ ये प्रैक्टिस करता है एक बहुत बड़ा रोल इसलिए होता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, आपको जिम मिलती है, आपको और चीज़ें मिलती हैं, वो हम कहाँ से देंगे। मुझे तो ये है कि मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पूरा स्टेडियम मेरे हवाले किया हुआ है कि जब भी मैं आऊँगा स्टेडियम में या मेरी सिरसा क्रिकेट एसोसिएशन की कोई एक्टिविटी होगी तो किसी का कोई दखलंदाजी नहीं होगी, मेरी इजाज़त के बगैर कोई नहीं आएगा यहाँ। तो ये एक फैसिलिटी बहुत बड़ी है जो इन्होंने मुझे दी है। आगे हम बच्चों को देते हैं। अब बच्चे जहाँ कहीं भी खेलते हैं, चाहे किसी एकेडमी में खेलें, किसी कॉलेज में खेलें,
ये मैं दावे से आपके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो जहां मर्जी खेले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये बच्चा कहाँ से खेल के आया, ये डबल से खेल के आया, ये इलाहाबाद से, कहीं से खेले, उसका टैलेंट बोलना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, जब भारतीय टीम में कनिष्क दिखाई देगा है उम्मीद करते हैं 100%। मेरा मानना ही है, मेरे दिल की बाल मतलब वो जो है ना वो उड़ रही है कि एक दिन ये खेलेगा, और चाहे जहां मर्जी खेल रहा हो, मैं वहां स्पेक्टेटर में बैठा हुआ इसको हाथ हिला रहा हूँ। ये एक सपना है मेरा। कोच साहब, कनिष्क जैसा खिलाड़ी यहाँ से निकलने के बाद बहुत से बच्चे इनसे मोटिवेट होंगे, तो यहाँ क्या कुछ अलग से स्पेशल जो फैसिलिटी दी जाती है और बच्चों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ बताना चाहोगे? सर मोटिवेट तो ऐसे है कि एकेडमी नहीं है, पूरा सिरसा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, सर सारे हरियाणा पे इसका फ़र्क पड़ता है। जब एक लड़का किसी भी स्टेट से निकल के जाता है तो भी वही है सर, हरियाणा एसोसिएशन की तरफ से ये लड़का निकल के गया है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले सर नीचे से हमारा यहाँ से सहयोग रखता है, फिर डिस्ट्रिक्ट पकड़ता है इसको सर, डिस्ट्रिक्ट से फिर हरियाणा एसोसिएशन लेता है सर, फिर वहाँ से इंडिया के लिए जाता है बच्चा सर। तो सर काफ़ी अच्छा है कि सब प्लेयर्स के लिए, जितने भी चाहे सिरसा में किसी भी जगह पे खेल रहे हैं, चाहे हरियाणा में कहीं भी खेल रहे हैं, तो सबको सर इस चीज़ का पुशअप तो मिलता ही है कि एक लड़का हमारे बीच में से निकल के चला गया तो हम भी जा सकते हैं। बच्चे को ये लगता है कल तक ये यहाँ खेल रहा था मेरे साथ, आज ये इंडिया खेल रहा है, तो इसमें मतलब इंडिया खेलने वाला कोई अलग नहीं होता, हमारे में से ये एक है ना, ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। तो कनिष्क कब रवाना होंगे दुबई के लिए आप बताओ। 9 तारीख को। तैयार है दुबई की पिच पे तो कनिष्क से मारने के लिए? बिल्कुल। और जब कभी भी ये खेला इंडिया के लिए, मैं आप सबको इनवाइट करूंगा। ये जाना कि किस तरह की यहाँ फैसिलिटी दी जा रही है और किस तरह की यहाँ कोचिंग दी जा रही है। डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी ने भी, जो कनिष्क चौहान ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी ने भी उनको बॉलिंग के और कई ऐसे टिप्स बताए जिनकी बदौलत कनिष्क चौहान अब एशिया कप में उसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा, और उसने इस तरह लगातार उसका चीज़ का उन टिप्स का फ़ायदा उठाया जिसके बलबूते वो एशिया कप में सेलेक्ट हुआ है, और वो उम्मीद है की जा रही है कि वो इंडिया के लिए भी सिलेक्ट हो, इंडिया की टीम में भी खेले, तो बड़ा ही होनहार खिलाड़ी है जो कि यहां से वो हीरा तराश गया। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह, इंडिया अपडेट की तरफ से। जय हिंद, जय भारत।